स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के आगे यानी पास्ट पार्टिसिपल जो टॉपिक हमारा है सिंथेसिस का, उसकी बात करेंगे। कल मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड उसके रूल्स और ट्रिक्स बताई, एक मात्र ट्रिक बताई, एक मात्र वर्ड बताया और आपने देखा होगा कि आपकी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। ट्रिक क्या थी कि प्लेस को याद रखना है। अगर हमारा दोनों सेंटेंस का प्लेस एक है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों सेंटेंस का प्लेस अलग अलग है तो परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो टॉपिक आपका पास्ट पार्टिसिपल है ये भी एक ट्रिक बेस्ड है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 लाइन जाननी है और आपका पूरा का पूरा इससे रिलेटेड सेंटेंस सॉल्व हो सकता है। आपके एक्सीलेंट की बुक में 25 या 20 क्वेश्चन दिए हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप चाहेंगे तो आपके 25 या 20 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं अपने से। किसी की कोई जरूरत नहीं, इवन मेरी भी जरूरत आपको नहीं होगी आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कल का जो वीडियो होगा वो आपके फुल एक्सरसाइज सॉल्व से वीडियो रिलेटेड होगा, यानी आपके जितने भी सेंटेंस दिए हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा आपके सामने और आप भी देखते चलेंगे, करते चलेंगे और आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा टॉपिक आपको सिर्फ चुटकियों में ये क्लियर हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक लाइन आपके एक्सीलेंट की बुक में एक लाइन दी है मात्र कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करने लगती है। अब यहां पर बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगी, जबकि एडजेक्टिव तो कुछ और होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। तो मेरे भाई आप बस 2 मिनट रुको, मैं सारी चीजें आपके सामने कवर करके रख दूंगा और आपको एक भी मिनट नहीं लगेगा इस चीज को समझने में कि ये क्या हो गया। तो देखते शुरुआत, लेकिन इसकी 3 लाइन जानना जरूरी है जो आपके सामने। पहली लाइन है कि इन द सेंटेंस वर्ब वुड बी वर्क एज, यानी वर्ब कैसा काम करेगी, एक एडजेक्टिव का काम करेगी। यानी पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अब ये समस्या है कि वर्ब एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा, तो जस्ट 1-2 मिनट वेट कर लो भाई। अभी 3 से 4, 5, 7 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि वर्ब एडजेक्टिव का काम कैसे करती है। आगे देखते हैं दूसरी लाइन कि सेकेंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, हमें दोनों को जोड़कर एक बनाना होता है, तब हमारा सिंथेसिस होता है। तो मैं बात कर रहा हूं सेकेंड सेंटेंस की। सेकेंड सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस फॉर्म, यानी सेकेंड सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस फॉर्म में होना चाहिए। अब बात यहां पर यह है कि पैसिव वॉइस फॉर्म में, तो मेरे यूपी बोर्ड के ज्यादा से ज्यादा बच्चे केवल यही जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दो, पैसिव वॉइस बन गया, है ना। ऐसा कंफर्म है ऐसा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दो या जहां पर बाई लगता है वो सेंटेंस हमारे अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको उन सारी डिटेल्स के बारे में बताता हूं कि क्यों नहीं होता केवल बाई लगाने पर पैसिव वॉइस। और भी कंडीशन होती है जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। थर्ड सेंटेंस हमारा है, थर्ड कंडीशन है कि पैसिव वॉइस फॉर्म यानी पैसिव वॉइस का रूप शुड बी होना चाहिए टू बी वर्ब। अब एक बात समझते हैं टू बी वर्ब क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि इज, एम, आर, वॉज और वर, ये आपके टू बी वर्ब कहलाते हैं। और जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए तो आपका वो सेंटेंस पैसिव वॉइस के अलावा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। गारंटीड है, लिखित है, 100% का ठप्पा लगा दीजिए आप। जबकि हमें अभी तक क्या पता था, हमें ये पता था कि बस बाई लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, आपको बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि पैसिव वॉइस किस तरह से होना चाहिए, बाई वाई लगा नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपका वो सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं, यहां पर कंडीशन क्या होगी कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होता है। इसका एक सेंटेंस आप ऐसे समझिए ना कि आई एम सिलेक्टेड। अब देखिए
आई एम सिलेक्टिंग होता है, हम और आप जानते हैं कि इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, इसलिए आई एम सिलेक्टिंग, ठीक है। लेकिन आई एम सिलेक्टेड यानी ये तो एम है और इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, कैसे पॉसिबल है? तो भैया इसी कंडीशन को पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसकी हिंदी निकाल के बता दो जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसकी हिंदी? आई एम सिलेक्टेड और एक सेंटेंस और लिखता हूं कि आई हैव सिलेक्टेड, दोनों की हिंदी जल्दी से बता दो कि क्या होनी चाहिए, कमेंट करो तुरंत दिमाग से। तो मैं बता देता हूं, आपके कमेंट करते रहिए, मैं आपको बता देता हूं कि आई हैव सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट हुआ एक्टिव वॉइस, लेकिन आई एम सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट किया गया पैसिव वॉइस, क्योंकि जब कोई काम सब्जेक्ट ना करके कोई दूसरा करता है, तो जब कोई दूसरा आदमी कोई काम करेगा सब्जेक्ट के लिए, तो फिर वो पैसिव वॉइस ही तो होता है कि मुझे सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट किया गया और मैं सिलेक्ट हुआ। आप खुद ही दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए कि सिलेक्ट किया गया और सिलेक्ट हुआ, दोनों में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो ये थी कंडीशन कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए कब? इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, और कब? दूसरे वाले सेंटेंस में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जो पास्ट पार्टिसिपल के होंगे, और आपको इन तीनों रूल के बारे में देख लेंगे कि ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उन 4-5 सेंटेंस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, उसके बाद हम लोग सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे हैं जो आपके उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो अभी आपने पढ़ा। अब देखिए, पहली कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारा सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब देखिए, पहले वाले सेंटेंस की ओर जब हम बढ़ेंगे तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। द बर्ड वॉज, अब देखिए वॉज लिखा हुआ है, टू बी वर्ब है ये, लेकिन यहां पर वुंडेड। अब देखिए वुंड मीन्स क्या होता है भैया? घाव, ठीक है। यहां पर वुंड मीन्स होता है घायल होना, वुंड मीन्स होता है घायल होना, और वुंडेड क्या है? घायल हुआ, यानी ये एक वर्ब है अभी भी, ये अभी भी क्या है? वर्ब है, क्योंकि वॉज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हुआ। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखा था कि द सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस फॉर्म, यानी सेंटेंस हमारा कैसा होना? सेकेंड सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस फॉर्म, यानी सेकेंड सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस वाले फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करेगा, तो कैसे काम करेगा इसके बारे में भी आप देख लीजिए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए करवा लेते हैं, देखिए कैसे कि आई सॉ, ठीक है। अब आई सॉ, ठीक। अब देखिए बर्ड यहां पर भी है, द बर्ड यहां पर भी, यानी दोनों एक ही है। अब बात यहां पर क्या है कि वॉज तो लेना ही है और वुंडेड यहां पर क्या है, लिखते हैं पहले। आई सॉ ए, या आई सॉ ए वुंडेड बर्ड, ठीक है। अब देखिए आई सॉ ए वुंडेड बर्ड, मैंने एक घायल चिड़िया देखी। अब देखिए एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव अपने नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जो ये वर्ब अभी यहां तक, अभी जो यहां एक वर्ब था, अब यहां पर एक क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया कि नहीं बन गया? तो जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगेगा तो वो सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। सामने लिखा है कि आई सॉ ए वुंडेड बर्ड, यही वर्ब जो यहां पर वर्ब था, यही अपने मेन ऑब्जेक्ट यानी नाउन से पहले आ गया। और जब आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले अगर कोई शब्द आता है तो या तो वो प्रेडिकेट होगा या तो वो एडजेक्टिव होगा, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं हो सकता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से ही थ्रू द एप्पल, उसने सेब फेंक दिया। द एप्पल वॉज रोटेन, क्योंकि सेब क्या था? रोटेन मीन्स होता है सड़ा होना। अभी जो ये वर्ब है हमारा, अब जब इसको हम क्या करेंगे? एप्पल के पहले लिखेंगे तो ये वर्ब क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब सेंटेंस देखिए कि ही थ्रू द रोटेन एप्पल, उसने क्या किया? सड़े हुए एप्पल को फेंक दिया, सड़े हुए एप्पल को फेंक दिया। तो यहां पर आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल की जो हिंदी होती है वो हुए शब्द होती है। जैसे घायल हुई चिड़िया को देखा, सड़े हुए सेब को फेंका,
हुए दोनों में आ रहा है। और देख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। एप्पल के पहले रोटेन आ गया, भले ही ये वर्ब था, अभी तक ये वर्ब था पास्ट पार्टिसिपल में बदलने से पहले, लेकिन जैसे इसको हमने पास्ट पार्टिसिपल में यूज किया ये अब हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, ये ध्यान देना। थर्ड है ही एट द फूड, उसने खाना खाया। द फूड वॉज कुक्ड, जो खाना कैसा हुआ था, पकाया गया था या पका हुआ था। अपने आप तो नहीं पकेगा, उसे पकाया जाता है। तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब है, अब इसी को हम अगर यूज कर दे कि ही एट द कुक्ड फूड, उसने पकाया हुआ या पकाए हुए भोजन को खाया भैया। तो पकाए हुए भोजन को खाया, तो ये जो वर्ब था अब एक एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब देखिए यहां पर वॉज टू बी वर्ब, लॉस लूज की थर्ड फॉर्म, यानी ये एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही ये पेन के पहले आया अब ये क्या करने लगा, एक एडजेक्टिव का कार्य करने लगा। तो ये थी कंडीशन जो आपके सामने कैसे हम पास्ट पार्टिसिपल को पहचानते हैं और क्या क्या कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल आता है, वो कैसे आएंगे, कैसे उनका यूज करना है, ये सारी बातें आपने जान ली। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा। कल का वीडियो बहुत धमाकेदार होगा क्योंकि कल के वीडियो में मैं आपको आपकी बुक के करीब 20 क्वेश्चन A to Z सॉल्व कराऊंगा और आप भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में होगा। अगर आपको लिटरेचर की नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप 8687931216 पर 49 रुपीज पेमेंट कर सकते हैं और आपको मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपकी नोट्स या पीडीएफ भेज दूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।